जय श्री राम साथियों। तो आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP। तो इसमें मैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि 5 अंक के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। जैसा कि जब एग्जामिनेशन नज़दीक होता है तो मैराथन कराया जाता है, परंतु उससे अच्छे से मैराथन कराया भी नहीं जा पाता है और आप लोग अच्छे तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं अभी से प्रारंभ किया हूं ताकि आप नोट्स बना भी सकें और अच्छे तैयारी कर सकें। यह हमारा लेसन 1 का पार्ट 3 होगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। CS एंड IT दोनों के लिए है, तो प्रारंभ करते हैं। एरेज से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला प्रश्न 5 अंक का आ सकता है। एरेज से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित वर्णन करना है। देखिए, एरे के बारे में बताना है और इसके प्रकार को और उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो उत्तर एरेज एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। एरेज जो है वह एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो हमें एक से अधिक वैल्यू को सिंगल वेरिएबल के नेम से स्टोर करने की अनुमति देता है। देखिए, एरेज जो है एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। यह हमें एक से अधिक वैल्यू को सिंगल वेरिएबल के नेम से स्टोर करने की अनुमति देता है। एरेज के उपयोग से डाटा को क्विक और कुशलता अनुसार स्टोर करना आसान होता है। यह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उपलब्ध अधिक उपयोगी डाटा टाइप में से एक है। एरेज एलिमेंट्स की सॉर्टेड लिस्ट में आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है। आप एरे के भीतर उनके इंडेक्स इवेंट का रेफरेंस देकर अलग अलग एलिमेंट्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। PHP में सभी एरे सपोर्टिंग होते हैं, लेकिन आप उन तक पहुंचने के लिए एक न्यूमेरिकल इंडेक्स का उपयोग कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इंडेक्स के साथ एक एरे को आमतौर पर एक इंडेक्स्ड भी कहा जाता है। अब देखिए, अगला एरे के प्रकार उसी में है इंडेक्स एरे। चूँकि एरे के बारे में पूछा गया था और इसके टाइप और उदाहरण, तो इसके प्रकार देखिए नहीं टाइप। पहला है इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स्ड एरे को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडेक्स्ड एरे जो होता है उसे हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 0 से शुरू होता है, हम PHP एरे में स्ट्रिंग, नंबर और ऑब्जेक्ट को एकत्रित कर सकते हैं। उदाहरण यही है। इसमें ज़्यादातर जैसे HTML का कोड लिखा जा रहा था, प्रोग्राम लिखा जा रहा था, तो प्रयोग होता था वो यहाँ तक होगा। और बॉडी टैग के अंदर पाइथन PHP का प्रोग्राम हुआ है, जो भी हुआ है। इसके प्रोग्राम को हम PHP प्रोग्राम को इससे चालू करते हैं और इसके मध्य में जो प्रोग्राम लिखना है लिखते हैं और बंद इससे करते हैं। और सभी देखिए, आप यहाँ से सब लिख लीजिए रोक कर। और आउटपुट यह आया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप है एरे का एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे फंक्शनैलिटी की टर्म में न्यूमेरिक एरेज के समान होता है, लेकिन वे अपने इंडेक्स नंबर के मामले में थोड़ा अलग है। एसोसिएटिव एरे को अपने इंडेक्स को स्ट्रिंग के रूप में रखना होता है, जिसे इंडेक्स ताकि अपने की और वैल्यू के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को कायम कर सके। इसका उदाहरण यह है। इसे भी आप रोक कर इसका भी प्रोग्राम लिख लीजिए। उदाहरण, इसका आउटपुट यह है। अगला है तीसरा एरे का तीसरा प्रकार है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे एक एरे में जिसमें प्रत्येक एलिमेंट भी एरे होते हैं।
और इसी प्रकार मल्टी डायमेंशनल एरे की वैल्यू को एक से अधिक इंडेक्स से उपयोग किया जाता है। उदाहरण यह सभी है। आप लिख लीजिए नोट्स में इन सबको। चूँकि प्रश्न था एरे से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में हमने वर्णन किया। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकारों का हमने वर्णन किया और उदाहरण सहित वर्णन करने को कहा गया। तो सो उदाहरण सहित यानी कि प्रोग्राम सहित वर्णन किया गया है। जो प्रोग्राम लिखा वही उदाहरण था उसका टाइप्स का। तो इसे आप नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, यह भी 5 अंक का आ सकता है। स्ट्रिंग क्या है? PHP में स्ट्रिंग को कितने तरीकों से स्पेसिफाई कर सकते हैं? किन्हीं दो की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, PHP में स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक सीक्वेंस है जो कि टेक्स्ट को स्टोर और इधर उधर करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रिंग्स को किसी पर्सन, प्लेस या किसी अन्य कैरेक्टर पर आधारित वैल्यू, नेम आदि से स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं। PHP में एक स्ट्रिंग को सिंगल या डबल क्विटेशन मार्क के भी टेक्स्ट को अटैचमेंट करके बनाया जाता है। पहला सिंगल क्विटेड, दूसरा डबल क्विटेड, तीसरा हेरेडक सिंटैक्स, चौथा न्यूडक सिंटैक्स। PHP में स्ट्रिंग को निम्नलिखित तरीकों से स्पेसिफाई किया जाता है। पहला सिंगल क्विटेड स्ट्रिंग। हम एक सिंगल क्विटेड में टेक्स्ट संलग्न करके PHP में स्ट्रिंग बना सकते हैं। यह PHP में स्ट्रिंग स्पेसिफाई करने का सबसे सरल तरीका है। इसका प्रोग्राम यह है, आप इसे स्मरण कर लीजिएगा। यहाँ प्रारंभ है, ये सभी इसके प्रोग्राम हैं। किसके हैं? सिंगल क्विटेड स्ट्रिंग के ये सभी प्रोग्राम हैं। रुकिए, आप रोक कर इस नोट्स में मतलब नोट्स बना लीजिएगा। अब दूसरा है डबल क्विटेड स्ट्रिंग। डबल क्विटेड स्ट्रिंग PHP में हम स्ट्रिंग को डबल क्विट के भीतर टेक्स्ट को अटैच करके भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन एस्केप सीक्वेंस और वेरिएबल को डबल क्वोट PHP स्ट्रिंग का उपयोग करके व्याख्या की जाएगी। इसके उदाहरण ये है, नोट्स बना लीजिए। ये देखिए, इन सबको रोक कर लिख लीजिएगा। अब 13वां है, ये भी 5 अंक का आ सकता है। फॉर्म हैंडलिंग की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो हैंडलिंग फॉर्म किसी भी PHP डेवलपर द्वारा किए गए सबसे सामान्य कार्यों में से एक है। हैंडलिंग फॉर्म किसी भी PHP डेवलपर द्वारा किए गए सबसे सामान्य कार्यों में से एक है, क्योंकि सामान्य रूप से हम फॉर्म के द्वारा हमारे वेब एप्लीकेशन के साथ यूज़र इंटरेक्शन को बनाते हैं। PHP में फॉर्म डाटा को कलेक्ट करने के लिए सुपर ग्लोबल डॉलर और गेट और डॉलर यदि है पोस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, उसके उदाहरण यही सब है। 14वां है 5 अंक का। कुकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कुकी एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर स्मॉल क्वांटिटी से डाटा को स्टोर करती है। इसको आमतौर पर यूज़र नेम जैसे जानकारी का ट्रैक रखने के लिए उपयोग किया जाता है। PHP के साथ आप कुकी वैल्यू के क्रिएट और रिट्रीव कर सकते हैं। पहला है सेटिंग कुकी। सेट कुकी फंक्शन को PHP में कुकी सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, PHP का प्रोग्राम चालू है आप है और इसके मध्य प्रोग्राम हुआ है, तो इसे स्मरण कर लेना। दूसरा है एक्सेसिंग कुकीज़। PHP कुकीज़ एक्सेस करने के कई तरीके प्रदान करता है, लेकिन सबसे आसान तरीका डॉलर कुकी और $HTTP कुकी वार्स वेरिएबल का उपयोग करके हम कुकी को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, यह दिया है
इस प्रोग्राम को लिख लीजिए। तीसरा है डिलीटिंग कुकी। तीसरा है डिलीटिंग कुकीज़। किसी भी कुकीज़ को डिलीट करने के लिए आपको कुकीज़ को उस डाटा से सेट करना होगा जो पहले से ही सेट कुकी फंक्शन में डिलीट हो गई हो। अब 15वां देखते हैं, यह भी 5 अंक का आंसर। सेशन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 15वां है सेशन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है PHP में सेशन का उपयोग सर्वर पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटा एक एप्लीकेशन में से भी पेज पर उपलब्ध होता है। एक सेशंस कई पेज में उपयोग किए जाने वाली इंफॉर्मेशन को रखने का अच्छा तरीका है। सेशन को आप एक पेज से दूसरे पेज पर टेम्पररी रूप से इंफॉर्मेशन को स्टोर और पास करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब तक कि यूज़र वेबसाइट को क्लोज ना करे तब तक कुकी के द्वारा इंफॉर्मेशन यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर होती रहती है, लेकिन इस सेशन को इंफॉर्मेशन यूज़र के कंप्यूटर पर स्टोर नहीं होती। सेशन प्रत्येक विजिटर के लिए एक यूनिक नंबर बनकर और उसकी आईडी के आधार पर स्टोरेज के लिए कार्य करता है। सेशन एक ही वेब पेज पर जाने के दौरान दो यूज़र के डेटा को एक दूसरे के साथ कन्फ्यूज्ड होने से रोकने में भी सहायक करता है। PHP सेशन को शुरू करने के लिए सेशन स्टार्ट फंक्शन में कॉल करते हैं। यह फंक्शन पहले चेक करता है कि कोई सेशन पहले से शुरू है कि नहीं। यदि कोई पहले शुरू नहीं हुआ तो ये सेशन को शुरू कर देता है। इसका उदाहरण यह है। इसका उदाहरण यहाँ से है ये सभी। अगला प्रश्न है PHP में सेशन को कैसे स्टार्ट किया जाता है। लिखिए, सेशन को स्टार्ट करने के लिए सेशन स्टार्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सेशन की वेबसाइट के सभी पेज में स्टार्ट करना होता है। सेशन को स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित फंक्शन का उपयोग PHP कोड में किया जाता है। तो यह है। अब 17वां है सेशन के द्वारा डेटा को किस प्रकार स्टोर किया जाता है। वर्णन के तो सेशन के द्वारा डेटा को किस प्रकार स्टोर किया जाता है वर्णन करना है। सेशन वेरिएबल डॉलर सेशन में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डॉलर सेशन एरे का उपयोग करके की वैल्यू पेयर में सेशन डेटा को एक्सेस किया जाता है। की वैल्यू एक कंसेप्ट एसोसिएटिव एरे .php में आता है। हम की वैल्यू पेयर में सेशन डेटा स्टोर करते हैं। सेशन डेटा स्टोर करने के लिए डॉलर सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल और एसोसिएटिव एरे का उपयोग करते हैं। आप इन सेशन वेरिएबल के द्वारा डेटा को वेबसाइट का किसी भी पेज पर एक्सेस कर सकते हैं। जब तक सेशन अवेलेबल है तब तक वेरिएबल को वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। सेशन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वैल्यू को एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेशन डेटा को अगले पेज में एक्सेस करना हम अगले एग्जांपल में सीखेंगे। सबसे पहले हम सेशन डाटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम 3 सेशन वेरिएबल को सेट करते हैं और वैल्यू स्टोर करते हैं। इसे स्मरण कर लेना है इस प्रोग्राम को। अगला है 18वां फॉर्म वैलिडेशन के अंतर्गत यूज़र से वैलिड इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जब HTML फॉर्म को क्रिएट किया जाता है तब उसे वैलिडेट भी किया जाता है। वैलिडेट करने का अर्थ यही है कि जो भी यूज़र इस फॉर्म को फिल कर रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन डाले। यूज़र से वैलिड इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेम के केवल लेटर और वाइट स्पेस वैलिड होंगे। यूज़र नेम में केवल लेटर और नंबर ही वैलिड होंगे। ईमेल में लेटर या नंबर, उसके बाद एड्रेस सिंबल, उसके बाद लेटर्स, उसके बाद डॉट और अंत में
लेटर्स URL वैलिड URL URL वैलिड होगा। मोबाइल नंबर, केवल नंबर वैलिड और लेंथ 10 डिजिट तक होगी। जेंडर, रेडियो तो एक सेलेक्ट होगा। कमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नेम वैलिडेशन, सोर्स कोड, यहाँ देखिए ये सभी प्रोग्राम हैं, स्मर्ट कर लेना है। और यूजर ये नेम वैलिडेशन का प्रोग्राम है। और यहाँ से यूजर वैलिडेशन का सोर्स कोड है। यहाँ से ईमेल वैलिडेशन का है। रुकिए देख लीजिए, पहले शुरू से देखिए। यहाँ से नेम वैलिडेशन का यहाँ से प्रारंभ है। अब लिखते लिखते आइए नीचे है यूजर नेम वैलिडेशन का, ये सभी आप रोक कर लिख लीजिएगा। और यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ईमेल वैलिडेशन का, इसे देखिए सब। और यहाँ से URL वैलिडेशन का, देखिए यहाँ दिया है URL वैलिडेशन, इसका सोर्स कोड। और यहाँ से मोबाइल नंबर वैलिडेशन का, यहाँ से जेंडर रिक्वायर्ड इसका है। यहाँ से कमेंट नो वैलिडेशन इसका है। यहाँ से ये सभी। अगला प्रश्न है गेट मेथड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गेट मेथड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इम्पोर्टेंट है, 5 अंक का आ सकता है। गेट मेथड से भी HTML फॉर्म का डाटा कलेक्ट किया जाता है। गेट मेथड जो होता है उससे भी हम HTML फॉर्म का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। गेट मेथड की खासियत यह है कि यदि यूजर फील्ड पर कोई डाटा देता है तो वो कलेक्ट भी किया जाता है और वो डाटा ब्राउज़र के एड्रेस बार पर आ जाता है। इससे यूज़र डायनामिक URL भी बना सकता है। यहाँ पर HTML फॉर्म में 2 इनपुट फील्ड दिए गए हैं और एक सबमिट बटन दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार बनेगा गेट मेथड, इस प्रकार बनेगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले URL है, फॉर्म सबमिट करने से पहले इसका यहाँ पर जब यूज़र फॉर्म में नेम और एड्रेस फिल करता है और सबमिट बटन को क्लिक करता है तो फॉर्म का नेम और एड्रेस का डाटा गेट मेथड से simple.php इस फाइल पर सेंड किया जाता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद URL यही simple.php के को देखिए। अब URL में गेट मेथड से शुरुआत में और नेम वैल्यू के जोड़ियों को एंड प्रेजेंट से सेपरेट किया जाता है, इसे स्मरण कर लेना है। अगला है गेट मेथड की हानियाँ का वर्णन करें। यह भी महत्वपूर्ण है। गेट मेथड की हानियाँ निम्नलिखित। गेट मेथड में सेंड किए जाने वाले इंफॉर्मेशन को लिमिट होती है। दूसरा है गेट मेथड में पासवर्ड या कुछ सेंसिटिव डेटा सेंड नहीं किया जा सकता। तीसरा, गेट वेरिएबल या क्वेरी स्ट्रिंग के साथ अपनी URL के पेज को बुकमार्क किए जा सकते हैं। गेट मेथड में बाइनरी डाटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। उदाहरण अपलोडिंग फाइल्स। अगला प्रश्न है में पोस्ट मेथड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर इस HTML फॉर्म में 2 इनपुट फील्ड दिए गए हैं और एक सबमिट बटन दिया गया है, इसे स्मरण कर लेना है। यहाँ पर जब यूजर फॉर्म में नेम और एड्रेस फिल करता है और सबमिट बटन को क्लिक करता है तो फॉर्म का नेम और एड्रेस का डाटा
पोस्ट मेथड से simple.php इस फाइल पर सेंड किया जाता है। simple.php इसे लिख लीजिए। यदि HTML फॉर्म में एग्जाम्पल नेम के इनपुट फील्ड में राकेश कुमार की वैल्यू दी और एड्रेस के इनपुट फील्ड में दिल्ली से वैल्यू दी तो आउटपुट आएगा नेम राकेश कुमार एड्रेस दिल्ली। तो यहाँ तक यह महत्वपूर्ण 5 अंक के प्रश्न थे। कल मैं प्रश्न PHP मतलब 5 अंक का प्रश्न डालूंगा, महत्वपूर्ण है PHP का इतिहास, PHP के बारे में, इन सभी के बारे में कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यदि चैनल पर पहले बार आए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।